हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुली। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, अगर हम समझने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुली, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसका मतलब और मकसद ये दोनों चीज़ें समझे। तो बहुत इजी है, मतलब भी समझेंगे और उसका मकसद भी समझेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने में असमर्थ हो, नहीं कर पाए हो, तो ये अच्छा मौका है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ये दोनों चीज़ें भरोसे के साथ करोगे। इसी भरोसे के साथ शुरू करते हैं डिफरेंट इलास्टिक मॉडुली। तो मैंने कहा था कि आपको इसका मतलब और मकसद समझना ज़रूरी है। चलिए मैं समझा देता हूँ इसका मतलब और मकसद। देखिए, कोई भी मटेरियल हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो तो टेस्ट किए बिना यूज में नहीं आता है। तो देखिए, मानो कि ये कोई अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टील बार है, इस पे अगर कोई एक्सटर्नल लोड लग रहा है तो आपको पता है जब भी कोई एक्सटर्नल लोड लगता है तो उस ऑब्जेक्ट या उस मटेरियल का साइज शेप चेंज होने का पॉसिबिलिटी होता है या टेंडेंसी होता है। बट ये साइज शेप चेंज ना हो, इसके लिए अंदर से भी रेजिस्टेंस ऑफर होता है, रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर होता है। तो ये अंदर से जो लगने वाला रेजिस्टिव फोर्स है या रेजिस्टेंस है, ये मेजर करना भी ज़रूरी है ना। तो ये मेजर करना या इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको डिस्क्राइब करना भी ज़रूरी है। तो ये डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस है। हालांकि अब ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हर बार इस ऑब्जेक्ट का साइज या शेप चेंज करने वाला कोई फैक्टर अलग हो सकता है। कभी आप स्ट्रेच कर रहे हो, कभी कॉम्प्रेस कर रहे हो, कभी सारे साइड से इस बॉडी पे क्या होगा, प्रेशर आ जाएगा, कभी उसके सरफेस पे फोर्स लग जाएगा। तो डिफरेंट रीजंस आर देयर जो इस ऑब्जेक्ट को साइज या शेप में बदलाव करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो जो भी उसका रीज़न रहेगा उसको मेजर करने वाले अलग अलग फैक्टर्स है। चलिए समझते हैं कौन से वो फैक्टर्स है। फैक्टर मतलब मॉडुलस है, मॉडुलस। ठीक है, तो पहले मैं इलास्टिक मॉडुली का मतलब समझा, फिर इसका मकसद समझा। अब एक लाइन में पूरा डिस्क्राइब कर देता है। इलास्टिक मॉडुली डिस्क्राइब्स मटेरियल स्टिफनेस। जो ये इलास्टिक मॉडुली है ना, तीनों ये क्या करते हैं, मटेरियल का स्टिफनेस कितना है उसको डिस्क्राइब करते हैं, साथ में ही रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब साइज शेप में बदलाव आना, उसको रेजिस्ट करने का पूरा जो मेजरमेंट है ये इलास्टिक मॉडुली कर लेते हैं। उसमें पहला आता है यंग्स मॉडुलस। अब ये यंग्स मॉडुलस है क्या भाई साहब, जो डिनोट किया जाता है कैपिटल E। इसके और दो नाम है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिक मॉडुलस भी बोल सकते हो। जब आप नोट्स लिख रहे हो ना दोस्त, तो ये चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। कर लोगे, बहुत बढ़िया। चलते हैं इसको समझने में। इट मेजर्स द रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने बोला था कि इंटरनल फोर्स कितना रेजिस्टेंस लग रहा है वो मेजर कर रहा है कौन, यंग्स मॉडुलस। ये मेजर करेगा, बट क्या, देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्ट्रेच एंड कॉम्प्रेशन। क्या बोला यहाँ पे, स्ट्रेच एंड कॉम्प्रेशन। तो जब किसी बॉडी पे ऐसा स्ट्रेच नहीं तो कॉम्प्रेशन लगेगा तो उसको बॉडी के अंदर से कितना रेजिस्टेंस लग रहा है ये मेजर करने वाला मॉडुलस मतलब यंग्स मॉडुलस है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस आपको समझ में आया। टॉपिक में इस दो ही चीज़ें याद रखनी है, स्ट्रेच और कॉम्प्रेशन को जो रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर से लगता है उसको मेजर करने वाला मॉडुलस मतलब यंग्स मॉडुलस। फिनिश। डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इन अ मटेरियल। देखिए, ये क्या है, एक रेशो है दो चीज़ों का। यंग्स मॉडुलस मतलब कौन से, एक स्ट्रेस है और दूसरा स्ट्रेन है, बरोबर।
अब स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डेवलप होंगे, बट कब? अंडर टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव लोड। किसी बॉडी पे टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा हो और उस बॉडी में स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप हो रहा हो तो उनका रेशियो लिया जाए तो उसको कहा जाएगा यंग्स मॉडुलस। आई बात समझ में? पूरी तरीके से सर, बहुत बढ़िया, लाइक कर लो। तब तक बल्क मॉडुलस समझा देता हूँ। देखिए बल्क मॉडुलस का नोटेशन के है। नोटेशन कभी भी भूलना नहीं ज़िंदगी में। नोटेशन भूल जाओगे ना तो फिर फार्मूलेज में गड़बड़ होती है। नोटेशन याद रखना। अब बल्क मॉडुलस है क्या, बताता हूँ। इट मेजर्स मटेरियल रेजिस्टेंस। अगेन किसी मटेरियल का ये अंदर से जो लग रहा है ना रेजिस्टेंस है। मेरा साइज शेप मत बदलो भाई साहब। अब कौन बदल रहा है ये देखते हैं। ये मेजर है, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर रहा है। कब? टू चेंजेस इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज हो रहा है ना, उसको रेजिस्ट कर रहा है अंडर यूनिफॉर्म प्रेशर। अब सिचुएशन क्या है? ऑब्जेक्ट वही है बट सब जगह से यूनिफॉर्म ऐसा कॉम्प्रेसिव प्रेशर रहेगा, या हो सकता है सब जगह से ऐसा बाहर की तरफ खींचा जा रहा हो। यूनिफॉर्म मतलब सब जगह पे एक जैसा। तो ऑब्वियसली अगर आप कंप्रेस कर रहे हो तो वॉल्यूम कम होने की कोशिश करेगा, बट अंदर से क्या होगा? रेजिस्टेंस अप्लाई होगा कि नहीं मेरा साइज या वॉल्यूम कम नहीं होने देना। तो ये वॉल्यूम कम ना हो या फिर ना बढ़े, इसके लिए जो अंदर से रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है बॉडी से, उसको मेजर करने वाला मॉडुलस मतलब बल्क मॉडुलस। मैंने पते की बात कम शब्दों में कही है, यही पे रफा दफा कर देते इस कॉन्सेप्ट को। सही है ना? समझ में आया? बल्क मॉडुलस मतलब वॉल्यूम के चेंज को रेजिस्ट करने वाला बॉडी के अंदर का फोर्स। ओके डन। अब इसका डेफिनेशन, इट इज़ द रेशो ऑफ, अगेन रेशो ही है दो चीज़ों का, स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दैट्स इट। उसको ऐसे लिखा जा सकता है K इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन का E, वॉल्यूमेट्रिक का V। मेजर किया जाता है न्यूटन पर mm² में। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब आगे लेके चलता हूँ आपको शेयर मॉडुलस पे। अब इसका और एक नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस डिनोट किया जाता है कैपिटल G से। है क्या? पता कर लेते हैं। इट मेजर्स अ मटेरियल रेजिस्टेंस। अगेन मटेरियल के अंदर से जो रेजिस्टेंस लग रहा है उसको मेजर करने वाला एक प्रमाण है, एक मॉडुलस है। अब ये कब रेजिस्टेंस मेजर करेगा ये भी पते वाली बात है। देखो चेंजेस इन शेप में बदलाव हो रहा तो उसको रेजिस्ट करने वाला मेजरमेंट प्रमाण है ये क्या? शेयर मॉडुलस, जिसको आप शेयर डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, शेप में चेंज ना हो इसके लिए बॉडी के अंदर से जो रेजिस्टेंस लगेगा उसको मेजर करने वाला शेयर मॉडुलस होता है अंडर टेंजेंशियल फोर्स। तो इसको थोड़ा और डीप में मैं समझा देता हूँ। ये इसको हटा देते हैं। ये देखो यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है। अब इसके टेंजेंट पे मतलब ऐसा, टेंजेंशियल मतलब क्या? सरफेस पे फोर्सेस लग रहे हैं। मानो इधर भी P है इधर भी P है, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। कभी इरेजर आपने ऐसा स्ट्रेच किया हो तो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो ये बॉडी की टेंडेंसी रहेगी कि इधर से ऐसा इधर बढ़ जाए और इधर से ऐसा, तो इसका ओरिजिनल जो शेप है ना वो बदल के कुछ इस प्रकार हो जाएगा, है ना। पहले क्या था? ऐसा रेक्टेंगल था, बट अभी कहीं ये पैरेललोग्राम तो नहीं हुआ, है ना। रोमबस जो भी बोलना है बोलो। इसका क्या हो गया? शेप चेंज हो गया। तो ये शेप ना चेंज हो इसके लिए बॉडी के अंदर से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस फोर्स लग ही रहा होगा ना। ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, इधर डाउन साइड रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस मेजर करने वाला मॉडुलस मतलब अपना शेयर मॉडुलस है। अब दो चीज़ें मैं आप यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। ये मैंने बोला कि शेप में चेंज है। क्या बोला मैंने? शेप चेंज हो रहा है। अब शेप में चेंज
और साइज में चेंज दोनों अलग अलग बातें हैं। बताता हूँ, ये शेप में चेंज तो समझ गए, अब साइज में चेंज मतलब क्या है वो भी समझाता हूँ। देखिए कोई ऑब्जेक्ट सेम ऐसा ही है, वही ऑब्जेक्ट है, मान लो कोशिश करता हूँ सेम ड्रॉ हो जाए, इसको इधर से और इधर से खींचा जा रहा है तो क्या हो जाएगा। देखिए जो फोर्सेस है अलोंग द एक्सिस है, यहाँ पे अलोंग द सरफेस थे, तो अब इससे क्या हो जाएगा, ये खींच के ना ये खींचा जाए तो इसका जो विड्थ है या डेप्थ है वो कम हो जाएगा और जो नया ऑब्जेक्ट है ना ये कुछ रिड्यूस्ड साइज में आ जाएगा, है ना। अब देखना, जो ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल शेप में था वो रेक्टेंगल में ही रहा है, ओके, शेप वही है, रेक्टेंगल का रेक्टेंगल ही है, बट उसका साइज कम हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं चेंज इन साइज। ये बहुत बेसिक चीज़ है, शायद हो सकता है किसी को पता नहीं हो तो अभी पता चल गया हो, ठीक है, गॉट इट। तो ये दोनों डिफरेंस है, शेप में चेंज होना और साइज में चेंज होना, गॉट इट। यहाँ पे रेक्टेंगल था, उसका ये शेप बदल के पैरेललोग्राम में चला गया और ये रेक्टेंगल का रेक्टेंगल ही रहा बट साइज कम हो गया, दैट्स इट। ज़्यादा फोकस नहीं करते इस पर, छोड़ देते हैं इसको। अभी जाते हैं हम डेफिनेशन पे। शेयर मॉडुलस का डेफिनेशन क्या है भाई साहब, इट इज़ द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। ये दो चीज़ों का रेशियो है, कौन से, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन। अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है, शेयर मॉडुलस G इज इक्वल टू टाउ अपॉन गैमा। तो टाउ शेयर स्ट्रेस को डिनोट करता है और गैमा डिनोट करता है शेयर स्ट्रेन को, गॉट इट। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी खत्म हुआ। कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशंस है, अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, ज़्यादा परेशान भी नहीं करूँगा, फटाफट रिलेशनशिप बिटवीन E एंड G समझा देता हूँ। ये मतलब एंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका रिलेशन विथ शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या रहता है, इज इक्वल टू 2G इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। म्यू मतलब पॉइजन्स रेशो होता है, लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन का रेशो। फिर दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस है, क्या होगा वो, इज इक्वल टू 3K इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू। आई बात समझ में। सो दैट्स इट। दूसरा भी रिलेशन बहुत ईजी है, रिलेशनशिप बिटवीन GK एंड म्यू। ये क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, K मतलब बल्क मॉडुलस और इसका ये रिलेशन है, म्यू इज इक्वल टू 3K माइनस 2G अपॉन 6K प्लस 2G। अब इस पे ना आपको पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स, इसके लिए इसको अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, याद ही रखना है, और ये अगर समझ में आया तो न्यूमेरिकल्स बहुत इजी जाएंगे। ये वैसे तो डिप्लोमा में भी आपको हुआ है। सो दैट्स इट। आई होप जितना मैं समझाना चाहता था शायद उतना आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन दोस्तों आपका है, ज़रूर वहाँ पे आपका डाउट बता देना, कोशिश करूँगा अगले लेक्चर में वो क्लैरिफाई हो जाए। और हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।